हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। एंड गाइस, सबसे पहले तो 2-3 दिन से रीडिंग नहीं आ रही है, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत थी। बट सबसे पहले तो जो आप लोगों ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस मिले, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेजेस थे एंड बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जल्दी ठीक होने की। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से। और आप लोगों ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। और नाउ अभी तबीयत का कुछ ऐसा है कि मैं यही बोलूँगी कि हाँ ठीक है, बट अभी प्रॉपरली तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बट हाँ मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। एंड अभी मुझे जाना पड़ेगा अभी और भी डॉक्टर के पास। एक्चुअली मेरे एक तो ये हैंड में आई डोंट नो क्या हुआ है यहाँ पर, सडनली स्वेलिंग आई। अभी तो काफ़ी कम है, ठीक है। सडनली स्वेलिंग आई, मे बी आई थिंक किसी कीड़ी ने काटा या कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सडनली स्वेलिंग आई। देन वो 2-3 दिन रही और फिर उसके बाद में जो है अभी दवाई जब से इसकी स्टार्ट की है ये ठीक है। ओके, सो ये आई थिंक कुछ ना कुछ तो किसी कीड़े की वजह से हुआ या आई डोंट नो, प्रॉपरली मुझे नहीं पता। देन उसके बाद मुझे फीवर आया, बट अभी ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह करवाए हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह। सो अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अभी देखते हैं। और बाकी मैं यही कहूँगी कि मैं ठीक हूँ अभी तो। और गाइस थैंक यू सो मच, ओके, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। एंड यस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी मिले थे और मैं कम्युनिटी पोस्ट कर एक्चुअली मैंने किया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वीडियो बना लूँगी, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी तो मैं उसी में बता दूँगी, तो इसलिए मैंने कोई कम्युनिटी में भी कोई पोस्ट नहीं डाला। लाइक कम्युनिटी में भी मैंने नहीं ये बताई चीज़। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट फिर ये ऐसे करते करते फिर ये 2-3 दिन गुजर गए। मैंने कहा अब चलो फाइनली अभी वीडियो ही हम अपलोड करेंगे। सो या अभी देखते हैं। और अभी शायद मैं ये कहूँगी कि रीडिंग शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं गाइस, लाइक कभी आई कभी नहीं आई, क्योंकि थोड़ा दिन ऐसा रहेगा। बट मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली डालने की। सो शायद आफ्टरनून वाली रीडिंग ना हो पाए, कभी इवनिंग वाली, कभी मॉर्निंग वाली, तो वो आप लोग एक बारी थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। वैसे अभी चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको एंड देखते हैं कि अभी करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है और उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे हैंड की वजह से तो 2-3 दिन आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, कुछ लोग ऐसे जिनको कार्ड रीडिंग पसंद है। सो जिनको कार्ड रीडिंग पसंद है मैं कहूँगी कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो है हाथ में इशू हो रहा है, तो इस वजह से मैं कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बट कैंडल वैक्स रीडिंग 2-3 दिन आएगी। जैसे मुझे बेटर फील होगा मैं जो है कार्ड रीडिंग भी कर दूँगी। ओके, सो नाउ अभी शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, आपको होना है पॉजिटिव। और गाइस, एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग मैं कर रही हूँ एंड लाइक 2-3 दिन तो मैंने वो भी नहीं की। जिन लोगों की डेट मिली हुई है एक्चुअली आज उनको उनकी रीडिंग मिल जाएगी, सो डोंट वरी। उनका डिले हो गया, 2-3 दिन मैंने मतलब की नहीं इनकी रीडिंग। सो आप लोग चिंता ना करें, आपकी रीडिंग आज मिल जाएगी। और मैं देख रही हूँ आज से रीडिंग रेगुलर कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग का, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। सो लेट्स सी, अभी रीडिंग पर फोकस करते हैं। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको पॉजिटिव हो जाना है, ओके, एंड आपको करनी है प्रे। ऑलराइट, सो लेट्स सी गाइस क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा।
करंटली आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी सारे लोगों से घिरे हुए मुझे नज़र आते हैं। लाइक जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास। या तो देखो, ऐसा हो सकता है कि ये हाल ही में कोई या तो फंक्शन कोई अटेंड कर रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, या किसी तरीके का कोई लाइक अगर ये बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या लाइक इनके काम से रिलेटेड थोड़ा ऐसे ट्रैवल, आना जाना, नए नए लोगों से मिलना, या फिर बहुत टाइम से जिनसे नहीं मिले उनसे मिलना। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि उनके आसपास बहुत लोग हैं, एंड काफ़ी जैसे एक बिजी सा टाइम नहीं चलता है वैसा है। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं एनर्जीज़ पर। अब कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, या तो ये लाइक किसी इस तरीके से, तो फैमिली, या तो फैमिली फंक्शन वगैरह है कोई, या इन्होंने अपने घर के अलावा ये कहीं और गए हैं या गई हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि कोई बिज़नेस से या जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवल है या कुछ ऐसा है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो लाइक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जैसे एक इंसान का होता है ना कि वो अकेला नहीं रह पाता है, कोई ना कोई तो है उसके साथ बना रहता है। तो वैसा है, जैसे हम अगर घर में रहें मान लो, तो घर में हमारा क्या होता है, ठीक है, घर वाले अपना काम में रहते हैं, हम अपने काम में रहते हैं। वो एक हो जाता है कि हाँ, 24 घंटा घर वाले भी हर वक्त बात नहीं कर सकते, घर वालों के पास भी अपना काम है। एंड एक अगर हम जॉब पर भी हैं तो भाई वहाँ पर चलो ठीक है, हमारे कलीग्स हैं बट बात कर रहे हैं। बट वैसा नहीं है, ये एनर्जी थोड़ी अलग है। लाइक ये कुछ ऐसी एनर्जी है, लाइक यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बाहरी लोगों से मिलना, या मैं कहूँ कि बहुत टाइम से किसी से नहीं मिले तो उनसे मिलना, ऐसा कुछ है। इस लो को देखो वहाँ पे कितनी हाई जा रही है, अगर आप इस लो को देखोगे तो। एक्चुअली ये लो मुझे ये बताते, सबसे पहली चीज़ तो ये फायर साइन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, ऊपर से ये पैशन को बताती है कहीं ना कहीं। और आप एक तरीके से कह सकते हो सकता है आपके पार्टनर अभी कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कि उनको बहुत टाइम से करना था, और शायद उसकी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। तो हो सकता है आप जब भी उनको बात करने की कोशिश करते होंगे तो वो हमेशा बिज़ी हूँ बिज़ी हूँ बिज़ी हूँ यही कहते होंगे या यही कहती होंगी। सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा सा बिज़ी सा मुझे दिखाई देता है मामला, कि हाँ आपके पर्सन थोड़े से मुझे बिज़ी दिखाई देते हैं। बट मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है, लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक इतने बिजी हो जाए कि आपसे बात नहीं कर सकते, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एटलीस्ट मैसेज या कॉल का भी अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ी देर तो कॉल पे बात हो सकती है। और जहाँ ये शायद आपको भी फील होता है कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, इंसान अपने काम में है जो भी है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि टोटली इग्नोर कर दें, या लाइक एक भी मैसेज का रिप्लाई ना दे या सीन करके छोड़ दे। तो इतना भी बिज़ी कोई इंसान नहीं रह सकता, एटलीस्ट दिन में एक बार तो कोई रिप्लाई आता ही है, या ये तो बताता है कम से कम इंसान कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है करके। तो यही सारे सवाल आपके मन में उठते रहते होंगे, यही सारे सवाल आपके मन में चलते रहते होंगे, और इन्हीं सब सवालों के जवाब आप ढूंढते हो, या फिर आप ये कि वो इंसान का आखिर है क्या, एग्जैक्टली उसका चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कुछ कि आपके जो पर्सन है अभी, अब अगर उनकी मैं लाइफ को देखूँ ना तो अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी लाइफ में खुश हैं, वो जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में मस्ती से खुशी के साथ कर रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो खुश हैं। हाँ, थोड़ी टायर्ड एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई देती है, और शायद आपके पर्सन का गुस्सा भी बहुत तेज़ है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी यहाँ पर कैंडल की, और ये लो जो जिस तरीके से आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने रीडिंग शुरू होने से पहले या फिर रीडिंग अभी देखते टाइम कोई विश मांगी है, या मन में कोई विश आई है, आपके विश पूरी होने वाले हैं, या बहुत टाइम से आप मांग रहे हो आपके विश पूरी होने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आपको 7 ही बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो आपके
के लिए गुड न्यूज़ हैं गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर ना किसी के विश पूरे होते हुए देख रही हूँ इस लो के साथ। लाइक मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि कोई ना कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। अब आई डोंट नो कि ये किसकी होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है और जो भी ये देख रहा है या तो आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है, या कभी कभी हम ऐसे करते ना कि यूनिवर्स अगर मेरा ये होना है या मेरा ये काम होना है तो मुझे यहाँ से आंसर दो, या ऐसे आंसर दो, या वैसे आंसर दो। अगर आपने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन इस रीडिंग से रखी या ऐसी कोई इंटेंशन सेट करके आपने इस रीडिंग को देखा, तो ये लो मुझे बताती है अगर आपकी कोई विश है जो कि बहुत टाइम से आप मांग रहे हो, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। वो साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे खुशियाँ दिखाई देती हैं। लाइक यू नो, मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ किसी तरीके की गाइस। देखो आपके पर्सन का अभी जो भी चल रहा है ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मुझे हैप्पीनेस दिखाई देती है आगे आने वाले टाइम में। कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो दिखी। देखो ये बेसिकली अगर नॉर्मली हम कैंडल्स में देखें ना गाइस, तो सिर्फ एक थ्रेड होता है, ठीक है, या फिर मान लो कि 2 थ्रेड आ जाते, इसमें 3 थ्रेड है। ये मैं देख पा रही हूँ, इस कैंडल में 3 थ्रेड है। और ये मुझे पहले से तो पता नहीं होगा, कैंडल को जो है मैंने पहले से तो अंदर से देखा नहीं होगा, ऊपर से तो एक ही थ्रेड दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी मुझे दिखाई देता है कि 3 थ्रेड है। तो यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि शायद हो सकता है कि पहली चीज़, जो पहला मैसेज है वो ये कि हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम किसी तीसरे पर्सन की वजह से शुरू होती है और बातें बंद भी किसी तीसरे की वजह से होती है। बट दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो एक पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है ना, वो मुझे ये बताती है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छा देख रही हूँ गाइस, कुछ पॉजिटिव एंड कुछ चेंजेस मैं देख रही हूँ। नंबर 5 मुझे यहाँ पर दिखाई दे, जो कि ऑलरेडी एक चेंज को बताता है। सी ये लो देखो आप, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे आप रेगुलर घर में दिया जलाते होगे ना, जो भी है अपने रिलीजन के हिसाब से देखिएगा। लाइक आप में से कुछ लोग लाइक दिया जो जलाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। दिया जलाते टाइम आप अपनी लो पर बहुत फोकस किया करो। जो दिए की लो होती है वो बहुत कुछ बताती है, ठीक है। तो जब भी वो लो बहुत हाई होना, समझो आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी विषय है, वो सुनी जा रही है और बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो वो आपको खुद फील हो जाएगा अंदर से उसको देख करके कि आज कुछ अलग है, कुछ यूनिक दिख रहा है मुझे। तो वो चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, मुझे याद आई तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये लो बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दे रही है। सो आपकी जो रिलेशन है उसमें भी मुझे कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो, जैसे मैंने किसी तीसरे पर्सन का यहाँ पर जिक्र किया था, यहाँ पर आपके पर्सन है खोए हुए से। आपको मैं बता दूँ, वो खोए हुए हैं अपनी लाइफ में, खोए हुए हैं मस्ती में। अगर मान लो कोई फैमिली फंक्शन है, रिश्तेदारों से कुछ रिलेटेड है, तो आप ये मान लो कि वो अपने फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ बड़े खुश हैं और वहाँ पर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक एक होता है ना खुशी का माहौल, इंसान खो जाता है कहीं ना कहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर उनको कुछ ट्रैवल वगैरह करना पड़ रहा है तो भाई वहाँ भी वो कहीं ना कहीं खोए हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में, ये मुझे दिखाई देता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो उनको ये एहसास दिलाए कि भाई तुम खो तो रहे हो, लेकिन ज़रा कहते हैं ना कि आईना दिखाना। किसी शख्स से हम ऐसे मिलते, ये ड्रॉप्स आप देखो, बिल्कुल ये जो ड्रॉप है ना, जो सबसे पहले दिखाई देती है ना, एकदम शीशे की जैसा दिखाई देती है और फिर उसके बाद में वो अपने रूप में आ जाती है। जो कि यहाँ पर ये चीज़ बता रही है कि कोई कभी कभी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आईना दिखा देती है। कभी किसी की बातें, तो कभी कुछ हमें कुछ ना कुछ ऐसा समझा देती है कि यार यस, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आपके पर्सन वही आईना किसी के थ्रू देखने वाले हैं, जिसके बाद सडनली ये कभी भी आपसे बात कर लेंगे। अब आपके मन में अगर ये डर है कि पता नहीं क्या होगा, मैं आपको बता दूं डरने की ज़रूरत नहीं है। बात तो आप दोनों की फिर से होगी अगर नहीं हो रही है तो, और अगर बात होती है लेकिन वैसे वाली नहीं होती जैसे पहले होती थी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी होगी। ओके, सॉरी गाइस। ऑलराइट,
ओके, एक और मैसेज मैं आपको दे देती हूँ कि जब भी कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ना गाइस, तो हर एक छोटी चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, तो हर चीज़ पर, यानी कि एक तो वाटर कैंडल ड्रॉप्स, ये जो लो है इसकी, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और रीडर जो है उसको क्या फ़ील होता है या रीडर की क्या एनर्जीज़ रहती हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ उसी बेस पर, कि कहीं तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो गाइस, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील होता है। कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी अपने पाथ से कहीं दूर हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले जो मैं आपको बोलूँगी वो ये कि लाइक, जैसे कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना गाइस, तो भी आप दोनों की बात हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। मतलब जैसे होता है ना कि एक तो बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो आप दोनों की बात होगी, तो टेंशन लेना बंद करो। दूसरी बात ये है कि अच्छे से नहीं हो रही तो अच्छे से भी हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छे होते हुए दिख रहा है। ये लो मुझे वाकई बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करवाती है। एक काम ज़रूर कीजिए, इस लो पर फोकस कीजिए और एक विश अपनी ज़रूर मांग लीजिए, बिकॉज़ ये मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। ओके, एंड यस, तो आप एक विश ज़रूर मांगे, दिल से मांगे, और इस कैंडल की लो पर फोकस करके मांगे। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो ना, उनका नाम लेके आप ज़रूर ये विश करें, ठीक है। और मैं इसको छोड़ दूँगी, पूरा इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। तो आप इसके साथ एक विश, एक इंटेंशन सेट करके विश मांग लीजिए। गिरना नहीं है तुझे। ओके, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। वेट गाइस, इसको उठा के मैंने ना गाइस साइड में रखा है, क्योंकि हम उसको बुझने नहीं दे सकते। क्योंकि जब भी आप कोई भी कैंडल है ना, जब विश आप करते हो ना किसी चीज़ के साथ, तो आप उसको बुझने मत दीजिए, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो दिया हो। जब भी आप कोई इंटेंशन सेट करते हो, जब भी आप कोई विश मांगते हो, उसको बुझने मत दो। वो अपने आप से बुझती है, वो अलग चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसको जलते रहने देना है, उसको मेल्ट होने देना है। और लाइक वो अपने आप से अगर बुझ जाती है, इट्स ओके, वो नॉर्मल है। बट हमें ये कोशिश रखनी है कि हम उसको एक सेफ़ सी जगह पर पहले उसको ले जा कर के रख दें, ठीक है। तो मैंने उसको वहाँ पर रख दिया है साइड में, एंड उसको मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। एंड गाइस, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखो आपके पर्सन खोए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा मुझे परेशान वो नहीं दिखाई देते हैं कि लाइक वो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा अलग सा हो रहा है, लाइक जिसकी वजह से वो थोड़े से आप ये कह सकते हो कि खोए हुए से हैं, ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इस वक्त सिर्फ आप अपने ऊपर काम करो, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आप ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो। जो मैनिफेस्ट करते हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन आप करो, लेकिन जब तक आप वो टेक्निक करो उतने टाइम तक करो, उसके बाद में मत करो। सारे दिन भर आपको नहीं सोचना। और देखो, अभी किसी शख्स से आप प्यार करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके थॉट ना आए सारे दिन भर में। कोई बात नहीं, ठीक है, आने दो उनको, लेकिन एक होता है ना, बैठ कर के वहाँ पर आपने बहुत सोच में नहीं डूब जाना है, इसका ख्याल रखना। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे गाइस जिन्होंने वो लाइक कोई भी टेक्निक डन कर ली होगी, या 2-3 टेक्निक्स वो डन कर चुके हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं मिला है। लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस। अब आपको अपनी चीज़ को छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, ठीक है।
अब लेट गो आप कैसे करोगे? आपको पहली चीज़ तो सोचना नहीं है उनके बारे में। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? क्वेश्चन मार्क तो यही है कि पॉसिबल कैसे होगा। आपने क्या करना है, आपने फिर से टेक्निक्स करनी है, बट अब अपनी नेक्स्ट विश के लिए। लाइक मान लो कि जो विश आप कर रहे थे और जिसके लिए आपने इतनी सारी टेक्निक्स डन किए ना, आप अपने माइंड को ये चीज़ बोलो कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है, अब मुझे उसके बाद कौन सी विश मैनिफेस्ट करनी है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उसके लिए आप शुरू हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली ध्यान वहाँ से हट के आपकी नेक्स्ट विश पर चला जाएगा, आपकी जो भी सेकंड विश होगी। सो आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये और ध्यान देना, आपने जो टेक्निक्स डन किया उनमें से आपने लाइक कितना टाइम हो गया उसको डन किए हुए। अगर आपको 10 दिन से कम टाइम हुआ है ना, तो अभी आप नेक्स्ट विश के लिए कोई टेक्निक नहीं करोगे। कम से कम 10 दिन चाहिए। 10 दिन के बाद आप कोई नई विश के लिए आप वो टेक्निक्स को फिर से कर सकते हो। उससे ज़्यादा टाइम हो गया, 10 दिन से ज़्यादा कितना है भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्निक्स का यूज़ करो अपनी सेकेंड विश के लिए। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है कि हम विश करते हैं, हमारी टेक्निक्स पूरी नहीं होती, उससे पहले विश पूरी हो जाती है। बट गाइज एक सेंस वाली बात है कि कोई चीज़ ऐसी जो कम समय में हो जाती है और कोई चीज़ ऐसी है कि जो बहुत समय लेती है। तो कुछ चीज़ों को समय चाहिए होता है उस तरीके से बनने में, और कुछ चीज़ों को समय नहीं लगता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी ही हो जाती हैं। तो हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन ये होता है कि जब उस चीज़ का समय आता है ना, तो वो चीज़ आप ही के हाथों में आती है, आप ही की झोली में आके गिरती है, क्योंकि आप ही ने मांगा है उसको। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें एंड पॉजिटिव रहे। ये जो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया उनको मैं बता देती हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो। नेगेटिव थॉट्स देकर के पता है क्या होगा, अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, जब आपके अपने पार्टनर से बात होगी ना, देन वो गुस्सा, वो चीज़, वो क्वेश्चंस, वो उस तरीके की अजीब अजीब सी एनर्जी निकलेगी आपके शब्दों में निकलेगी, आपके क्वेश्चंस में निकलेगी, आपका कहीं ना कहीं ऑरा से भी वो चीज़ आएगी निकल के, जो कि आपके पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो वहाँ पर ना आपके सवालों के जवाब तो मिले ना मिले, लेकिन एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी आप दोनों के बीच में जो कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर पैदा कर सकती है, या वो चिढ़ सकते हैं। तो ये नहीं करना कि भाई वो ना चिढ़े इसलिए मुझे, नहीं, आपने अपना क्लियर रखना है। लेकिन एक होता है ना, एक तो होता है हम गुस्से में चिढ़ के किसी से कह रहे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, एक है कि हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों, रीज़न क्या है, किया क्यों पूछना और तुमने ऐसा क्यों किया करके दोनों में फ़र्क है। तो एक अपने आप को उस तरीके से रखो, आपको अपने मन का जो भी सवाल है सब अपने पर्सन से करना, लेकिन उसमें जो बोलने का आपका टोन होगा वो अलग होगा। और वो चीज़ होगी जब आप थोड़ा सा कूल रहोगे, थोड़ा शांत रहोगे, चीज़ों को शांति के साथ डील करोगे तो सब अच्छा होगा। अगर आपने वहाँ पर हड़बड़ाहट कर दी, गुस्सा कर दिया, चीज़ें बिगड़ती हैं उससे, और कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, गुस्से से हम अपना नुकसान कर लेते हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी शांत रहो और सब अच्छा ही होगा, ठीक है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है हटाओ, कोई चीज़ अच्छी लग रही है अपनी लाइफ में उसको आराम से एक्सेप्ट करो। बट कोई चीज़ अगर परेशानी देती है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बार बार ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए करके, या मैं ऐसी नहीं हूँ तो यहाँ पर नहीं सेट हो रही है, ठीक है, फिर वहाँ से आप साइड हो जाओ, वो आपके लिए बेटर है। तो ये थोड़ा सा रखो अपनी लाइफ में, एक क्लियर रखो कि मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए करके, या उस लाइफ में लोग कैसे चाहिए करके, तो काफ़ी इजी हो जाएगी लाइफ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।